गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, हम मिसलेनियस क्वेश्चन उठाते हैं पुराने कुछ एग्जाम पेपर्स के और मैं आपको कराता चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें ये वाला नहीं, ये वाला देखते हैं हम। ये वाला देखते हैं। आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6 है। कितना है? 5:6 है। आशा और लता की आयु का वर्तमान अनुपात 6 है। यदि उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष हो, मतलब इनकी जो एज का डिफरेंस है, एज डिफरेंस कितना दिया है? 6 वर्ष, 6 ईयर। तो 5 वर्ष पश्चात लता की आयु क्या होगी? 5 वर्ष पश्चात लता की आयु क्या होगी? वो पूछ रहा है आफ्टर 5 ईयर लता की एज ऑफ लता क्या होगी? देखो, हमको मालूम है 5:6 है और एज का डिफरेंस कितना है? 6। तो हम इसमें अनुपात में डिफरेंस कितना है? एक की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। एक की वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। और लता कितनी है? 6। लता कितनी है? 6। तो 6 × 6 हो जाएगा। एक की वैल्यू 6 बराबर, अब हमको 6 की काउंटिंग करनी है तो 6 × 6 बराबर 36 हमारा मिल जाएगा। अब और ये तो उसकी कौन सी आयु आई? प्रेजेंट की। अब उसने क्या पूछा? 5 साल बाद, तो इसमें +5 कर देंगे तो 41 आ जाएगा। मतलब 5 साल बाद लता की आयु कितनी होगी? 41 साल। समझ में आ गया? अगर वो पूछता कि लता की आयु 10 साल बाद कितनी होगी तो हम 10 जोड़ देते, या वो पूछता 5 साल पहले लता की आयु कितनी होगी तो हम 5 माइनस ही नहीं कर, मतलब वर्तमान से 5 घटाना पड़ता क्योंकि वो 5 वर्तमान से पहले पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ये फिगर आया है वेन डायग्राम का। इसमें ये 2, 3, 6 और 4 और 10, 5, 11, 15 और 25। सम ये है, आप ध्यान से सुनिएगा, सम ये है कि इसमें जो ट्रायंगल है त्रिकोण अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स। और सर्कल महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो ये हमारी वोमेन्स हो गई। ठीक है, वोमेन्स बोल सकते हैं, फीमेल्स बोल सकते हैं कुछ। आयत एमबीए वालों का, ये एमबीए वाले हैं। और इसके बाद वर्ग तकनीकी कर्मचारियों यानी कि टेक्निकल स्टाफ, ये टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, टेक्निकल स्टाफ। वो पूछ रहा है त्रिकोण अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है और सर्कल महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, आयत एमबीए का प्रतिनिधित्व करता है और जो वर्ग है वो टेक्निकल स्टाफ का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमसे ये पूछा जाए आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी की व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। संगठन में कितनी महिला अधिकारी हैं? महिला अधिकारी क्या पूछा है उसने? महिला और फिर अधिकारी। तो देखो महिला कौन है? ये वाला वेन आरेख। और अधिकारी कौन सा है? ये वाला।
तो देखो ये वाली जो संख्या है ये महिला और अधिकारी दोनों में फाउंड हो रही है, दोनों में फाउंड हो रही है। तो बताओ आप, ये वुमेन्स हैं और ये हमारी एग्जीक्यूटिव्स यानी कि अधिकारी। तो ये जो संख्या है आंसर हमारा 5 आ जाए कि 5 वुमेन्स अधिकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सम हम देखते हैं। मैं पढ़ता जाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ स्लोगिज्म का है। कुछ जानवर हाथी हैं और कुछ हाथी बाघ हैं। मैं डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाऊंगा और कंक्लूजन देखते हैं हम। चलो ठीक है, ये वाला अपन नहीं कराते हैं, अपन आगे देखते हैं क्योंकि ये लिखना पड़ेगा जब तक पूरा समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आता है, एक मिरर इमेज हमको देती है। ठीक है, मिरर इमेज में क्या बनाना है, R S T 2 P K 9 L O X। ये मिरर इमेज में कैसा दिखेगा। देखिए मिरर इमेज का सीधा सीधा सा फंडा है, लेफ्ट का राइट, और बस इतना सा हमको याद रखना। जो चीज ऊपर दिखेगी वो ऊपर दिखेगी, जो नीचे होगी वो नीचे दिखेगी। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, और लेफ्ट का राइट, मतलब पलटा। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, देखो एक्स, इसकी मैं इधर पे ही बना देता हूं। एक्स देखो क्या जाएगा, ओ, एक्स की तो सेम ही बनेगी, ओ की भी सेम बनेगी। अब देखो एल की उल्टी बन जाएगी ना, एल की उल्टी बनेगी, उल्टी ऐसी। ये क्या है 9, 9 की कैसी बनेगी आपको बताओ, 9 की कैसी बनेगी, 9 ही है क्या, एक मिनट में देख लूं, क्लियर कर लूं। हाँ 9 ही है, 9 ही। 9 की कैसी बनेगी हमारी, 9 ऐसा है तो उल्टा बन जाएगा ऐसा, ई जैसा 9, वो मैं सही से नहीं बनाया, ऐसा। ठीक है, के ऐसा है तो के भी उल्टा बन जाएगा ऐसा, पी ऐसा है तो पी भी ऐसा बन जाएगा, 2 ऐसा है तो 2 ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। ओ, इसके बाद टी, टी का तो सेम ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस, एस ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा भैया, ऐसा। और आर, आर का भी उल्टा हो जाएगा। ये हमारी इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ऑप्शन हम चेक कर लेंगे किस तरीके से। ठीक है, और मैं नेक्स्ट, डस्टर कहां रख दिया, चलिए नेक्स्ट सम मैं देखता हूं। और ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, चलिए ये एक फिगर काउंटिंग का सम आया है इसमें, इसको हम देख लेते हैं। फिगर काउंटिंग की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ गारंटी बॉस, ऐसी ट्रिक कि एक आपको बहुत इजी भी लगेगी और बहुत अच्छा भी लगेगा, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग बता रहा हूं, जनरली लॉजिक से। 2 3 4 5 और ये 6, ये उल्टा बन गया। ये मान लो हमारा डायग्राम है, इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है, इसमें कितने रेक्टेंगल हमारे बनेंगे। देखो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपको सिर्फ इसमें यह देखना है कि कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है।
अगर मैं इन तीनों को अलग अलग कर दूं, तीनों को अलग अलग कर दूं, अलग अलग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? अलग अलग कैसे करेंगे? देखो ये वाली है फिगर, इसको क्या मैं ऐसा बना सकता हूं? कोई इसमें चेंजेस तो नहीं है क्या? नहीं चेंजेस नहीं है, यही ऐसे। देखो ये मैंने अलग बना लिया। अब इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे? काउंटिंग कर लेते हैं बेस की। 1 2 3 टोटल कर दे, 3 2 5 और 1 6। 6 इसमें बनेंगे तो 6 इसमें बनेंगे, कोई दिक्कत? समझ आ गया? ये थॉट प्रोसेस मन में फास्टली होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है तो ये कितने हो जाएंगे? 6 5 11, 11 4 15, 15 15 और 5 20 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6 + 6 + 20, इतने तो टोटल अभी हमारे पास हो ही गए, है ना? अब देखो मैंने इसको, इस शेप को मैं छोड़ देता हूं, इस शेप को मैंने अगर मिलाया, इस शेप को मैंने मिलाया, कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? इस शेप को इसमें मिलाने से कोई क्या बन रहा है? क्या बन रहा है इसमें? देखो आप, इसमें ये वाली लाइन अगर इसमें ज्वाइंट कर दी, ये वाली, इसको इधर पे रख के ये वाला ज्वाइंट कर दिया, तो कुछ बन रहा है क्या? देखो कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या? क्या एक ये वाला फिगर बन सकता है? ये वाला ऐसा बनेगा क्या, या ऐसा बन जाएगा? ये कैसा भी बन जाएगा? बताओ बताओ भैया बताओ। एक ये ऐसा बनेगा क्या? देखो एक ये ऐसा बन जाएगा, बन गया ना, तो +1 कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो एक ऐसा, ये जो लाइन थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब खींच दी, इधर पे ऐसी है, एक जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ऐसा भी बन रहा है, तो +1 और हो जाएगा कि नहीं? अब देखो जब इन तीनों को जोड़ दिया, जब तीनों को जोड़ दिया तो एक, देखो एक नया, इसको और इसको मिलाने से एक और नया ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो एक और बढ़ा देंगे, टोटल अब तो और कोई नहीं बन रहा है। कितने हो गए? 20 और 12 32, 32 और 3 35, हमारा 35 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ देखो कोई बहुत इजी सम है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बस। नेक्स्ट सम लेते हैं हम। एक निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28, पेन को कितना लिखा है? 32 10 28, 32 10 28 लिखा है। तो उसी भाषा में TUB को बताइए। देखो हमको सो सिंपल लगाना है। P का कितना होता है? 16, E का कितना होता है? 5, और N का कितना होता है? 12, ठीक है? N का 14 होता है। अब देखो कुछ लॉजिक लग रहा है। 16 × 2, P में ×2, 14 दूनी 28 × 2, बस हम इसका सेम का सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे। T का कितना होता है? 20, U का कितना होता है? 21, B का कितना होता है? 2, तो 20 का दुगना 40, 21 का 42 और 2 का 4, आंसर हमारा 40 42 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें कभी कभी मैं आपको लॉजिक और बता देता हूं। इसमें कभी कभी अगर ऑप्शन में 40 42 4 ना दिया होता
और कुछ दिया तो एक नया कॉन्सेप्ट जो आजकल फेवरेबल है, वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट। वोवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब कभी वोवल्स का अपोजिट कर देते हैं, कॉन्सोनेंट का अपोजिट कर देते हैं, वोवल्स का सेम रख लेते हैं। कभी वोवल्स के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन या सीरीज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इस तरीके की चलती रहती है, तो हम उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। हैमर को किसी भाषा में, हैमर को क्या लिख रहे हैं दोस्त यार, हैमर को हमारे क्या लिख रहे हैं, हैमर को मैं ले लेता हूं। देखो भाई, इन सारे सम को लिखना पड़ेगा, आलस से काम नहीं चलेगा कि वहीं के वहीं बना देंगे। हैमर को किसी कूट भाषा में ICPQJ और X लिखा है। ये देखो भाई, तो किसको बनवाना है, तो रेंच को WRENCH, तो हमको ये बताना है कि हमको ये कैसे मिलेगा। अब देखो, हमको मालूम है H का कितना होता है 8, A का कितना होता है 1, M का कितना होता है 13, M का फिर से 13 और E का 5 और R का हमारे पास 18। इनके भी हम नंबर्स डाल लेते हैं। कितना होता है, I का 9, C का 3, P का 16, 17 और J का 10 और X का 24। अब देखो कुछ सीरीज में बन रहा है क्या, देखो कुछ बन रहा है क्या, देखो 8 का 9 प्लस 1, 1 का 3 प्लस 2, 13 का 16 प्लस 3, 13 का 17 प्लस 4 और 15 का 5 का 10 प्लस 5 और 18 का 24 तो प्लस 6। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। 1 से उनने स्टार्ट किया और 6 तक उनने दे दिया। अब इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। हमको पता है W का 23, R का 18, E का 5 और N का होगा 14 और C का 3 और H का 8। ठीक है, अब हम कंसेक्यूटिव निकाल सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 और +6 कर देंगे, निकल आएगा, कोई दिक्कत। जैसे इसका क्या होगा 24, 24 का क्या होता है हमको मालूम है X, 2 + 2 20, 20 का क्या होता है T20 मैच खेलते हैं ना। हाँ, या ये भाई ट्रिक्स हैं याद रखने की। T20, T का 20, E का 5 और 3 8, तो 8 का क्या हो जाएगा H, मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ। 18 का क्या होता है R का, और C से 8 का क्या होता है फिर से H, और 8 और 6 नहीं ये 3 5 8, हाँ 8 6 14 का क्या होता है हमारा N का, तो इसका ये आ जाएगा हमारा XTHRHN। आंसर हमें मिल गया। बस हमको लॉजिक सही बिठाना है। लॉजिक अगर आपका बैठ गया तो आप सम को फोड़ के रख दोगे भाई। एलिमिनेशन मेथड इसमें बहुत काम आएगा। देखिए, आपको इसमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको अगर ऑप्शन होते तो आप 2 चीजें में देख लेते, आगे वाली सीरीज फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, उनसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, फिर हम बीच का एक कोई और देख लेते। इतना ही जाता है, टाइम हमारा सेव हो जाए। फिर से देखें, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है।